राघव की पीठ पर 3 बड़े पन्ने जैसे पत्ते दिखाई दिए। वे पत्ते सिर्फ भ्रम थे और फिर भी वे ठोस दिख रहे थे। जब वे पत्ते दिखाई दिए तो राघव की लगभग समाप्त हो चुकी आध्यात्मिक क्यूई तेजी से बढ़ने लगी। उसकी आभा पहले की तुलना में कई गुना मजबूत हो गई। यह फिर से वही चाल है। समर ने जल्दी से दूर की ओर देखा। उसने देखा कि युद्ध के मैदान से दूर एक वायलेट फेनिक्स स्पैरो हवा में ऊंची उड़ान भर रहा था। उस बैंगनी फीनिक्स स्पैरो के ऊपर अमोदिता की आंखें बंद थीं और उसके हाथ उसके सामने एक बेहद विचित्र हाथ की मुहर की तरह बंधे हुए थे। उसकी तर्जनी आकाश की ओर इशारा कर रही थी। उसका अंगूठा उसकी अनामिका को छू रहा था और उसकी छोटी उंगली थोड़ी मुड़ी हुई थी। अमोदिता की आभा इस समय पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह एक ऐसी मूर्ति की तरह थी जिसने अपना सारा जीवन खो दिया था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। समर चिल्लाया, जल्दी करो और उस औरत को मार डालो। उसे आखिरकार याद आया कि इस तकनीक को क्या कहते हैं, वुड स्पिरिट यूनियन। पिछली बार धर्मी और भ्रष्ट युद्ध में राघव और अमोदिता ने ज्वार को पूरी तरह से पलटने के लिए इस तकनीक पर भरोसा किया था। इसने राघव को अमोदिता की विशाल आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करने की अनुमति दी। एक लकड़ी की खेती करने वाले के रूप में अमोदिता के पास एक साधारण खेती करने वाले की तुलना में दर्जनों गुना आध्यात्मिक क्यूई थी। उसके वर्तमान के साथ राघव की आध्यात्मिक क्यूई लगभग अक्षय थी। आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया। दुर्भाग्य से तुम बहुत देर से आए। राघव ने उपहास किया और उसकी आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। अमोदिता की सहायता से उसे अब इतनी सारी शंकाएं रखने की जरूरत नहीं थी। आकाश को विभाजित करो। ब्लड ड्रिंकर ने आसमान की ओर इशारा किया और एक भयानक आभा ने उन चारों को जकड़ लिया। एक रक्त रंग की कृपाण छवि ने आसमान को चीर दिया और फिर उनकी ओर वार किया। उन चारों ने कभी नहीं सोचा था कि राघव सीधे शुरुआत में ही अपने सबसे मजबूत युद्ध कौशल का इस्तेमाल करेगा और वे सभी अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध करेंगे। हालांकि राघव की शक्ति अब एक नए स्तर पर पहुंच गई थी और यहां तक कि वे चारों एक साथ पीछे हट गए। हालांकि वे पूरी ताकत से हमला रोकने में कामयाब रहे, लेकिन मानव और मूंछ वाले आदमी दोनों ने खून की उल्टी की। वे अब अपनी चरम अवस्था में नहीं थे और वे समर और सांझी की तुलना में नहीं थे। हर कोई हवा में ऊंची उड़ान भरने वाले जादुई जानवर को मारने के तरीकों के बारे में सोचो। सांझी ने भी समस्या को समझ लिया था और उसने सभी को अमोदिता पर हमला करने का आदेश दिया। दुर्भाग्य से इस युद्ध के मैदान पर एकमात्र शक्तिशाली तीरंदाज राघव की तरफ से थे। अन्य लोग धनुष और तीर चलाने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन वे केवल शौकिया थे। कई मील ऊपर हवा में मौजूद चौथे दर्जे के जादुई जानवर को मारना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा सांझी की चीख ने मोगेट के शिष्यों को भी सचेत कर दिया था। जब भी कोई धनुष निकालता तो वह तुरंत तीर से मारा जाता। हालांकि अभी भी बहुत सारे दुश्मन थे। हालांकि उन्होंने कई लोगों को मार डाला, फिर भी कुछ ऐसे थे जो धनुष लेकर वायलेट फेनिक्स स्पैरो को मारने में कामयाब रहे। लेकिन वह बहुत दूर था और जब उनके हमले उस तक पहुंचे तब भी उनकी शक्ति उसकी त्वचा को भेदने में असमर्थ थी। यह जानना जरूरी था कि वायलेट फेनिक्स स्पैरो के पंख स्टील से भी ज्यादा कठोर थे। ब्लेड के लिए भी उन्हें भेदना मुश्किल था। फेवर्ड का पूरा शक्तिशाली हमला भी उसके बचाव को भेद नहीं सकता था। उन तीरों ने उसे गुदगुदाया। इसके अलावा अगर कोई विशेषज्ञ भी उस पर तीर चलाता तो भी वायलेट फीनिक्स स्पैरो बस वहीं बैठा नहीं रहता। अगर कोई हमला होता जो उसे डरा सकता था तो वह अपने पंजों का इस्तेमाल करके उसे रोक लेता या बस चकमा दे देता। वे उसके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ थे। इसके अलावा अन्य 3 बैंगनी फीनिक्स गौरैया भी आसपास के क्षेत्र में चक्कर लगा रही थीं तथा भयानक बैंगनी लपटें उगल रही थीं, जिसके कारण धर्मी और भ्रष्ट शिष्यों के बीच भारी क्षति हुई। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान भ्रष्ट शिष्यों को उठाना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादातर धर्मी शिष्य पहले ही भाग चुके थे या पीछे छिपे हुए थे। भ्रष्ट शिष्यों को हमला करते देख उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया। कुछ चुने हुए लोगों को छोड़कर अधिकांश धर्मी शिष्यों को अंततः भय महसूस हुआ।
अर्जुन और अन्य लोग बहुत निर्दयी थे और जमीन पर लाशों के ढेर व्यावहारिक रूप से पहाड़ों में बदल गए थे। दूसरी ओर भ्रष्ट शिष्यों को अब भी मृत्यु का भय नहीं था और वे आगे बढ़ते रहे, और इस प्रकार वे गिरते रहे और उनके खून से जमीन और भी अधिक लाल होती गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपर हवा में दो शक्तिशाली आत्मा साधक, सीमा और आरोही, भयानक मारक प्रहार कर रहे थे। भ्रष्ट विशेषज्ञों की प्रत्येक लहर जो आगे बढ़ती थी, वह दूसरी लहर थी जो जमीन पर गिर जाती थी। यदि आप उनके द्वारा लक्षित थे तो केवल आत्मा वस्तुओं वाले लोग ही खुद को जीवित रख सकते थे। हालांकि अगर कुछ बच भी गए तो वे बहुत कम थे। हुआयुन संप्रदाय और मोगेट के शिष्यों के हमलों के सामने वे मरने से पहले कुछ सांसों से ज्यादा नहीं टिक पाए। अपनी पूरी ताकत लगाओ, हमें जितनी जल्दी हो सके राघव को मारना होगा। सांझी को बेचैनी का एहसास होने लगा। उसके शरीर से लपटें निकलने लगीं और भयानक गर्मी ने लगभग आसमान को जला दिया। उसकी लपटों से भरी तलवार राघव पर वार कर रही थी। वर्तमान में सांझी चौथे रैंक वाले जानवर की ज्वाला के साथ विलय करने में कामयाब रहा था और अपनी विशेष परिसंचरण तकनीकों को जोड़ते हुए उसकी ज्वाला ब्लेड की शक्ति भयानक थी। पाताल लोक पर कब्जा। समर ने भी अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। उसके आसपास का स्थान लगातार कांप रहा था और एक बहुत बड़ी आभा ऊपर उठ रही थी। वह आभा उसकी जियांटियन शक्ति थी। इससे मानव ठंडा पड़ गया। अब जबकि समर ने अपनी जियांटियन शक्ति को सक्रिय कर दिया था, उसने मानव पर बहुत दबाव डाला। अब उसे एहसास हुआ कि भले ही वह अपनी चरम अवस्था में हो, लेकिन वह समर को हराने में सक्षम नहीं होगा। यह सोचते हुए मानव ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक जेड केस निकाला। इसके अंदर एक औषधीय मोती था जो सफेद जेड की तरह चमक रहा था। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद बड़ी पीड़ा के साथ उसने आखिरकार उसे निगल लिया। उसे निगलने के बाद उसका पीला चेहरा तुरंत सामान्य हो गया। उसी समय उनकी आभा तेजी से बढ़ने लगी और वे किसी तरह अपनी चरम अवस्था में पहुंच गए। कम स्फूर्ति की गोली। राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह एक ऐसी गोली थी जो मौत के कगार पर खड़े किसी व्यक्ति को तुरंत उसके चरम पर पहुंचा सकती थी। यह एक बेहद कीमती गोली थी जो किसी महत्वपूर्ण क्षण में आपकी जान बचा सकती थी। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जीवन ऊर्जा थी। हालांकि यह उस बिंदु तक नहीं पहुंची थी कि यह किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सके, लेकिन इसने मानव द्वारा खोए गए सभी रक्त और क्यूई की तुरंत भरपाई कर दी थी। हालांकि यह सिर्फ एक अस्थायी प्रभाव था, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि यह गोली कितनी कीमती थी। मानव के पास सिर्फ एक गोली थी और उसने हमेशा इसे जीवन रक्षक खजाने के तौर पर रखा था। लेकिन अब जब राघव ने अमोदिता के साथ वुड स्पिरिट यूनियन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, तो वह अपनी चरम अवस्था से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। राघव को मारने के लिए वह इस अतुलनीय कीमती गोली की बलि देने को भी तैयार था। मूंछ वाले आदमी ने मानव को कम स्फूर्ति की गोली निगलते हुए देखा। उसने अपने दांत भींचे और अपने माथे से खून की एक बूंद निकाली। उसकी भौहों के बीच की जगह में एक निशान दिखाई दिया। जब वह निशान दिखाई दिया तो उसकी आभा तुरंत बढ़ गई। उसने अपनी ताकत को जबरन बढ़ाने के लिए किसी तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब जब वे चारों अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ चुके थे, एक दूसरे की ओर देखते हुए वे राघव पर टूट पड़े। फिलहाल राघव को न तो खुशी महसूस हुई और न ही दुख। उसे न तो झटका लगा और न ही डर। उसे बस युद्ध की भावना महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसका खून खौल रहा है। ब्लड ड्रिंकर को राघव की भावनाओं का एहसास हो गया और वह भी कांपने लगा। मारना! राघव की दहाड़ वसंत की गड़गड़ाहट की तरह थी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी में गड़गड़ाहट हो रही थी। उसके शरीर में आध्यात्मिक क्यूई हिंसक रूप से बढ़ गई और उसकी आभा अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई। वे पांचों लोग बहुत जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे। उनके हर वार से पूरी दुनिया हिल रही थी। यह सचमुच स्वर्गीय प्रतिभाओं की लड़ाई थी और हर वार से जीवन या मृत्यु का तुरंत फैसला हो सकता था। रून आगे पीछे उड़ रहे थे। तलवार की रोशनी आसमान को चीर रही थी। भयानक आकाशीय हवाएं घूम रही थीं। पूरी दुनिया ऐसी लग रही थी मानो फट जाएगी और दूर बैठे दर्शक सभी चकित थे।
एक व्यक्ति ने बुदबुदाते हुए कहा, राघव निश्चित रूप से युद्ध देवता का पुनर्जन्म है। किसी ने भी ऐसा कहने के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाया। इसके विपरीत उन्होंने सिर हिलाया। अपने दम पर उसने 4 शिखर विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हारने के मामूली संकेत के बिना हमला करने और बचाव करने में भी सक्षम था। अगर वह युद्ध के देवता का पुनर्जन्म नहीं था तो वह क्या था? उनकी लड़ाई लगभग सर्वनाशकारी थी। शून्य लगातार गूंज रहा था, मानो वह उस शक्ति को सहन करने में असमर्थ था और फट जाएगा। जैसे जैसे राघव लड़ता गया वह और भी बहादुर होता गया। इससे अर्जुन और अन्य लोगों का मनोबल तुरंत बढ़ गया। यहां तक कि हुआयुन संप्रदाय और मो गेट के शिष्यों का भी खून खौल उठा। राघव की ताकत किसी की भी उम्मीद से बढ़कर थी और उसके पक्ष के लोगों का खून खौल रहा था। बस उसे देखकर ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ने का मतलब था कि वे बिना किसी पछतावे के मर सकते थे, जबकि राघव एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। दूसरी लड़ाई भी उसकी तुलना में कम नहीं थी। वास्तव में जब खूनी संघर्ष की बात आई तो वह उससे कहीं आगे निकल गया। धर्मी और भ्रष्ट मार्ग के 1 लाख से ज्यादा अनुयायी मौजूद थे। अब उनमें से आधे से भी कम बचे थे। जमीन लाशों से पटी हुई थी। यद्यपि हुआयुन संप्रदाय और मो गेट के अनुयायियों के बीच हताहतों की संख्या सामने आई थी, लेकिन दूसरी तरफ हुई भारी संख्या में मौतों की तुलना में ये हताहतों की संख्या कुछ भी नहीं थी। अब हताहतों की संख्या इसलिए थी क्योंकि अमोदिता अब सभी की मदद करने में सक्षम नहीं थी। राघव की मदद करने के लिए वह अब उन्हें ठीक करने या उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं थी। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। बहुत से धर्मी शिष्य जो पीछे हट गए थे अब युद्ध में वापस आ गए थे। हालांकि वे भ्रष्ट शिष्यों की मदद करने नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ उन्हें खुश करने आए थे। जैसे ही उन्होंने भ्रष्ट शिष्यों को प्रोत्साहित किया, उन्होंने स्थानिक छल्ले इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह देखते हुए कि कितने लोग मारे गए, यह अनिश्चित था कि उन स्थानिक छल्लों में कितने खजाने थे। यह निश्चित रूप से लाभ उठाने का सबसे अच्छा समय था। भ्रष्ट शिष्य आगे बढ़कर बुरी तरह लड़ रहे थे, जबकि धर्मी शिष्य उनके पीछे स्थानिक छल्ले इकट्ठा कर रहे थे। इससे भ्रष्ट शिष्य पूरी तरह से क्रोधित हो गए। उनमें से कई ऐसे थे जो अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। आखिरकार भ्रष्ट शिष्य स्वाभाविक रूप से उग्र थे, इसलिए इन धर्मी शिष्यों को इस तरह से उनका फायदा उठाने की हिम्मत करते देख उन्होंने अपने हथियार उठाए और उन पर हमला कर दिया। भ्रष्ट शिष्य हत्या कर रहे हैं। समय रहते बचाव न कर पाने के कारण सैकड़ों धर्मी शिष्य एक ही क्षण में मारे गए। कई धर्मी शिष्य क्रोध से चिल्लाने लगे। परिणाम स्वरूप धर्मी और भ्रष्ट शिष्य एक दूसरे से लड़ने लगे। हालांकि उन्होंने एक दूसरे के साथ पूर्ण युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन उन्हें दोनों को छिपकर किए जाने वाले हमलों से सावधान रहना पड़ा। इससे उनकी समग्र युद्ध शक्ति कम हो गई, जिससे मुकेश और अन्य लोगों को राहत मिली। इस समय मुकेश और अन्य लोगों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। अपने पीछे वालों की सुरक्षा के लिए वे अपने दुश्मनों के शीर्ष विशेषज्ञों को उलझाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। उनके शरीर खून से लथपथ थे। इसमें से कुछ खून उनके दुश्मनों का था, कुछ उनका अपना। प्रज्वल, क्या तुमने हिम्मत की? अचानक सीमा ने एक उग्र और चिंतित चीख निकाली। प्रज्वल, क्या तुमने हिम्मत की? सबने देखा कि न जाने कब एक विशाल कौवा आसमान में दिखाई दिया, जो सीधे अमोदिता की ओर उड़ रहा था। कौवे की पीठ पर प्रज्वल भयावह ढंग से मुस्कुरा रहा था। हाथ की मुहर बनाते हुए एक आध्यात्मिक तीर अमोदिता पर चला गया। इस समय अमोदिता पूरी तरह से अपने वुड स्पिरिट यूनियन पर केंद्रित थी। उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति राघव के पास थी, इसलिए उसके लिए बचाव करना असंभव था। जैसे ही वह आध्यात्मिक तीर अमोदिता तक पहुंचने वाला था, उसके सामने एक विशाल आध्यात्मिक ढाल प्रकट हुई। जब तीर ढाल पर लगा तो वे दोनों फट गए। आकाश में आध्यात्मिक शक्ति की लहर फैल गई। वह लहर तेजी से फैल गई और चूंकि वह बहुत करीब थी, उसने अमोदिता को भी घेर लिया। बैंगनी फीनिक्स गौरैया ने दर्द भरी चीख निकाली। जादुई जानवर आध्यात्मिक हमलों से डरते थे और अब यह लगभग हवा से सीधे नीचे गिर गया। जहां तक अमोदिता का प्रश्न है, वह पीली पड़ गई और उसे खून की खांसी हुई।
जिससे उसका वस्त्र लाल हो गया। उसकी रक्षात्मक शक्ति अब शून्य हो चुकी थी। बस इसी आध्यात्मिक तरंग के कारण उसे चोट लग गई। उसी समय राघव की पीठ पर 3 पत्ते भी तीव्रता से कांपने लगे और उसकी आभा में उतार चढ़ाव आने लगा। इसे सांझी और अन्य लोगों ने तुरंत महसूस किया और उन्होंने तुरंत हमलों की झड़ी लगा दी, जिससे राघव को बार बार पीछे हटना पड़ा। सांझी ने प्रसन्नता से चिल्लाते हुए कहा, बहुत बढ़िया काम प्रज्वल। अगर तुम उस महिला को मार देते हो तो मैं तुम्हारे विंड स्पिरिट पैवेलियन को सभी औषधीय गोलियों पर 20% की छूट दूंगा। ये शब्द शायद थोड़े बेईमानी भरे लगे, लेकिन इनसे प्रज्वल का दिल तेजी से धड़क रहा था। औषधीय गोलियां किसी संप्रदाय के विकास के लिए जरूरी थीं। यह उनकी सबसे बड़ी गारंटी थी और हर साल संप्रदाय के 60% से ज्यादा खर्च औषधीय गोलियों पर होता था। यदि सांझी ने अपने वादे पर अमल किया तो पवन आत्मा मंडप भविष्य में भारी मात्रा में धन बचाएगा, जिससे प्रज्वल बहुत खुश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सांझी, इस फूहड़ को मेरे पास छोड़ दो, प्रज्वल ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। इससे पहले वह राघव के एक हमले में लगभग मर ही गया था। अगर उसके पास टेलीपोर्टेशन तावीज न होता तो वह पहले ही मर चुका होता। सच तो यह है कि एक उड़ते हुए जादुई जानवर के साथ प्रज्वल कुछ देर पहले ही आ चुका था। वह बस चुपके से देख रहा था, पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन के लिए कोई ताबीज नहीं था। अगर राघव ने एक बार फिर उस पर हमला किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। सबसे घृणित बात यह थी कि सीमा जैसे आध्यात्मिक विशेषज्ञ की मौजूदगी में उसके पास उसे मारने के लिए कोई आध्यात्मिक हमला करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए वह इस पूरे समय दूर छिपकर बैठा था। अब जब उसे आखिरकार राघव को मारने का मौका मिला तो उसने झपट्टा मारा और अमोदिता पर छिपकर हमला कर दिया। अगर सीमा ने उसे इतनी जल्दी नहीं खोजा होता तो अमोदिता पहले ही मर चुका होता और अमोदिता के मर जाने के बाद उसका वुड स्पिरिट यूनियन गायब हो जाता और राघव तुरंत अपनी आध्यात्मिक क्यूई और वापस लड़ने की क्षमता खो देता। प्रज्वल, तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? सीमा ने प्रज्वल का रास्ता रोकने के लिए अपनी वायलेट फीनिक्स स्पैरो उड़ाई। सीमा के आदेश को सुनकर अमोदिता का वायलेट फीनिक्स स्पैरो दूर तक उड़ गया। हालांकि यह बहुत दूर नहीं जा सका या यह वुड स्पिरिट यूनियन के दायरे से बाहर हो जाएगा। तुम गद्दार हो। अगर तुम होशियार होते तो तुम तुरंत चले जाते और हस्तक्षेप नहीं करते। हम गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद अपने कर्ज का भुगतान कर देंगे। प्रज्वल द्वेष से भर गया। सीमा वह महिला थी जिसे उसने चुना था। वह अमर परी जैसी सुंदरी थी, लेकिन उसने राघव जैसे बिगड़ैल लड़के को तरजीह दी थी जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और इस वजह से उसने उससे संबंध तोड़ लिए थे। इससे उसकी ईर्ष्या भड़क उठी थी। अगर ऐसा है तो आओ, जब तक मैं सीमा सांस ले रही हूं, अमोदिता के सिर के एक भी बाल को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। सीमा ने धीरे धीरे उसके सामने हाथ की मोहरें बनाई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई, जिससे शून्य कांप उठा। लोग सीमा के पीछे एक और महिला को देखकर चौंक गए, जो बिल्कुल उसके जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उससे कई गुना बड़ी थी। वह आकृति 30 मीटर लंबी रही होगी। वह एक तैरती हुई अमर, भव्य और गंभीर महिला की तरह थी, जो लोगों को पूजा में घुटने टेकने की इच्छा पैदा कर रही थी। मेरे खिलाफ मेरी पवन आत्मा मंडप की गुप्त तकनीक का उपयोग करके तुम वास्तव में एक शर्मनाक देशद्रोही हो। आज मैं अपने संप्रदाय को साफ कर दूंगा। एक भयंकर दहाड़ के साथ प्रज्वल के पीछे एक भ्रामक आकृति प्रकट हुई, बिल्कुल सीमाई जैसी ही तकनीक। उन दोनों ने हाथ की मोहरें बनाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। ड्रीम सोल बैटल आर्मर। दोनों ने एक ही समय पर एक ही बात चिल्लाई। उनके पीछे खड़ी वे भ्रामक आकृतियां जीवित होकर एक दूसरे पर हमला करने लगीं। वे 2 विशाल भ्रम तलवारें लिए हुए थे और पागलों की तरह आसमान में टकरा रहे थे। उनसे एक भयानक दबाव निकल रहा था, जिसने सभी को भारी महसूस कराया। लगभग ऐसा लगा जैसे वे पानी की एक अराजक धारा में फंस गए हों। हे भगवान, आत्मा साधक कितने शक्तिशाली होते हैं। यद्यपि वे आकाश में लड़ रहे थे,
परंतु नीचे खड़े सभी लोगों को अपनी आत्मा में तीव्र पीड़ा महसूस हो रही थी, मानो उनकी आत्माएं टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। आत्मा साधक साधकों के सबसे असामान्य प्रकारों में से एक थे और वे सबसे भयानक भी थे। वे बिना आवाज किए लोगों को मार सकते थे। ऐसा लगता था कि वे कुछ भी नहीं कर रहे थे। यह व्यावहारिक रूप से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता था। अगर आपकी आत्मा इतनी मजबूत नहीं होती तो आप आध्यात्मिक हमले में तुरंत मर जाते। इसलिए पूरा युद्ध क्षेत्र उनकी लड़ाई से प्रभावित होता था। आध्यात्मिक सुरक्षा। आरोही ने हमला करना बंद कर दिया और अपने वायलेट फीनिक्स स्पैरो को नीचे उड़ा दिया। वह बाकी सभी के साथ शामिल हो गई और जल्दी से उन सभी के चारों ओर एक पारदर्शी अवरोध बना दिया। इससे उसके पक्ष के लोगों को उन आध्यात्मिक तरंगों से प्रभावित हुए बिना लड़ने की अनुमति मिल गई। वर्तमान में अमोदिता इतनी दूर थी कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उसकी उपस्थिति के बिना उनके पूरे समूह की रक्षात्मक शक्ति कम हो गई। अनुराधा केवल अमोदिता की जगह लेने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकती थी। अमोदिता की लकड़ी की ऊर्जा की तुलना में उसकी बर्फ की ऊर्जा रक्षात्मक रूप से उतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन उसमें लचीलेपन की कमी थी। वह अपने समूह के केवल एक हिस्से की देखभाल करने में सक्षम थी, पूरे युद्ध क्षेत्र की नहीं। हालांकि कोई बेहतर विकल्प नहीं था। उन दोनों महिलाओं को पकड़ लिया गया है। अब कोई आध्यात्मिक हमला नहीं होगा। सभी लोग आगे बढ़ो। भ्रष्ट मार्ग के एक शीर्ष विशेषज्ञ ने अचानक चिल्लाकर कहा। जिस चीज से वे पहले सबसे ज्यादा डरते थे वह था सीमा और आरोही का आध्यात्मिक हमला। लेकिन अब सीमा को प्रज्वल ने बांध रखा था और आरोही सभी का बचाव करने में व्यस्त था। हालांकि सीमा और प्रज्वल के बीच भयंकर युद्ध के झटकों ने उनकी आत्मा में तीव्र पीड़ा का एहसास कराया, लेकिन वे इस मौके को नहीं छोड़ सकते थे। वे सभी अभूतपूर्व संख्या में आगे बढ़े। यहां तक कि जो धर्मी शिष्य पीछे हट गए थे उन्होंने भी अपने हथियार उठाए और हमला कर दिया। दुश्मनों की एक बड़ी लहर राघव के समूह पर टूट पड़ी और वे तुरंत संकट में फंस गए। रक्षात्मक क्षेत्र को कम करें। मोगेट के शिष्य अंदर की तरफ, हुआयुन संप्रदाय के शिष्य बाहर की तरफ। 108वें मठ के भाइयों, अलग हो जाओ और नरसंहार शुरू करो। बहन अनुराधा, अब रक्षा पर ध्यान मत दो, आक्रमण को रक्षा के रूप में इस्तेमाल करो। अर्जुन ने जल्दी से चिल्लाया जब उसने देखा कि हमलों का यह ज्वार जैसा समूह उन पर आ रहा है। उसी समय उसने अपने दांत भींच लिए और उसकी छाती पर अनगिनत छोटे छोटे छेद खुल गए। मर जाओ। अर्जुन की छाती से अनगिनत काली रोशनियां निकलीं। सबसे करीबी विशेषज्ञ सभी लुगदी में बदल गए। सबसे भयानक बात यह थी कि इस बार अर्जुन का हमला सिर्फ एक लहर नहीं था, इसके बजाय यह सुइयों का एक निरंतर हमला था। उसी समय उसने अपने हाथों और पैरों पर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया। इस बार अर्जुन वास्तव में निर्दयी हो गया था। वह एक क्लियरेंस सेल में था और एक भी वस्तु पीछे नहीं छोड़ी जा सकती थी। अर्जुन द्वारा घड़ी गई वे सुइयां अब सबसे घातक हथियार बन गई थीं। उसके सामने खड़े दुश्मन लगभग फट गए। उनका मांस हर जगह उड़ रहा था। यह दृश्य अविश्वसनीय रूप से खूनी था। इस समय उनका पूरा समूह अपने सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा था। उनमें से हर कोई पूरी ताकत से लड़ रहा था। उनमें से हर एक ने इतने लोगों को मार डाला कि उनकी आंखें भी लाल हो गईं। लेकिन फिर भी दुश्मन अभी भी बहुत थे। अर्जुन का हमला सिर्फ कुछ सांसों तक ही जारी रहा। उसके बाद उसका सारा सामान खत्म हो गया। अब हमला करने के लिए वह सिर्फ अपने हाथों में मौजूद 2 कृपाणों पर भरोसा कर सकता था। हर कोई धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञों से घिरा हुआ था। कभी कभी उनमें से कोई एक दुश्मन के ब्लेड का शिकार हो जाता था। अनुराधा की बर्फ ऊर्जा अपने चरम पर सक्रिय थी। उसने दुश्मनों को तेजी से मार डाला, लेकिन वे भ्रष्ट शिष्य बिल्कुल भी नहीं डरे और उनका कोई अंत नहीं था। इस समय भ्रष्ट शिष्य ऐसे लक्कड़बग्घे की तरह थे जिन्होंने खून देखा हो। उनकी आंखें क्रूर रोशनी से चमक रही थीं और वे मौत से बेखौफ आगे बढ़ रहे थे। इस समय वेद शर्मा, मुकेश और सौम्या पूरी तरह से घिरे हुए थे और अकेले थे। उन पर हमला करने वाले सभी विशेषज्ञ थे और वे मदद करने में असमर्थ थे।
सिद्धार्थ वर्तमान में सक्षम और दो अन्य छोटी विशेषज्ञों से लड़ रहा था। वे शिकायत से भरे हुए थे क्योंकि वे उसके द्वारा दबाए गए थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था जिससे सिद्धार्थ उन्हें कम समय में मार सके। तीन छोटी विशेषज्ञों को उलझाने में सक्षम होने के लिए सिद्धार्थ की ताकत वास्तव में चौंकाने वाली थी। नेहा भी अकेले ही एक शीर्ष विशेषज्ञ से लड़ रही थी। वह पहले से ही उसकी सीमा थी। दूसरी तरफ देवांश और राखी अभी भी पूरी तरह से बराबर थे। यह कहा जा सकता है कि उनके सभी सबसे मजबूत विशेषज्ञ बंधे हुए थे। वे वास्तव में संकट में थे। उनके शीर्ष लड़ाके सभी बंधे हुए थे और अपेक्षाकृत बराबर थे, लेकिन साधारण लड़ाकों के मामले में अंतर बहुत बड़ा था। आखिरकार वहां बहुत सारे धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञ थे। यह वास्तव में सौभाग्य की बात थी कि राघव ने इस सबसे खराब स्थिति के लिए योजनाएं बनाई थीं और पिछले कुछ महीनों में सभी की सामूहिक शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया था। अब सभी ने चार हड्डियों को तपा लिया था और कम से कम मध्य अस्थि निर्माण क्षेत्र तक पहुंच गए थे। अन्यथा इतनी भीषण लड़ाई को इतने लंबे समय तक झेल पाना उनके लिए असंभव होता, और फिर भी उनकी लड़ाई बेहद निराशाजनक थी। अभी सभी की उम्मीदें राघव पर थीं। हालांकि उस पर यहाँ के चार सबसे मजबूत विशेषज्ञों द्वारा हमला किया जा रहा था। अर्जुन और अन्य लोगों को उस पर भरोसा था। उनकी नजर में राघव हमेशा अपराजेय था। अंत में क्या यह स्थिति उलट सकती है, यह सब राघव पर निर्भर करेगा। इस समय राघव उनके भयंकर हमलों के सामने बार बार पीछे हट रहा था। अमोदिता के घायल होने के कारण वुड स्प्रिट यूनियन प्रभावित हो गया था और उसकी आध्यात्मिक क्यूई में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा था। वे चारों इस समय का फायदा उठा रहे थे। राघव केवल बचाव कर सकता था और अमोदिता के इसे समायोजित करने का इंतजार कर सकता था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कई सांसों के बाद उसकी आध्यात्मिक क्यूई एक बार फिर स्थिर हो गई। राघव ने एक गहरी सांस ली। समृद्धि युद्ध कवच, समृद्धि युद्ध कवच, राघव अंदर से चिल्लाया और उसकी आंखों में एक सितारा चमक उठा। उसके पीछे दिव्य वलय और भी अधिक चमकने लगा, चिलचिलाती धूप से भी अधिक चमकीला। उसकी आभा विस्फोटक रूप से बढ़ी और क्यूई का एक विशाल स्तंभ आकाश में उड़ गया, जिससे संसार कांप उठा। इस समय सांझी की विशाल ज्वाला ब्लेड उस पर वार कर रही थी। राघव की आंखों में एक राक्षसी रोशनी चमक उठी जब उसने अपना रक्त रंग का कृपाण बाहर निकाला। सांझी की ज्वाला ब्लेड फट गई और वह पीछे की ओर उड़ गया। खून खांसने लगा। आश्चर्य से राघव को देखने लगा। बाकी लोगों की बात करें तो वे भी राघव की कृपाण के एक वार से पीछे हट गए। वे सभी डर गए। राघव की आंखों को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे ग्रिम रीपर उन्हें घूर रहा हो। सबसे ज्यादा भयानक तो राघव की मौजूदा आभा थी। यह अचानक विस्फोटक रूप से बढ़कर एक बेहद भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राघव अभी भी ऐसा त्रुप का पत्ता छिपाए हुए है। अचानक राघव के हाथ में आग की एक बैंगनी गेंद दिखाई दी। वह गेंद जल्दी ही बड़ी हो गई, 3 मीटर चौड़ी हो गई। उसमें से एक भयानक गर्मी निकल रही थी जिसने लगभग हवा को जला दिया। जब उसने उस लौ को देखा तो सांझी की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। वह राघव की गोली की लौ थी। इस समय अपनी सारी गोली की लौ को संघनित करने के लिए वह क्या करने की योजना बना रहा था। सब लोग सावधान रहें, उसने चेतावनी दी। उसी समय वह पीछे हट गया। वह नहीं समझ पाया कि राघव क्या कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा डर था। उसे आग की उस गेंद से एक घातक खतरा महसूस हुआ। बाकी लोग भी डर कर पीछे हट गए। राघव के हाथ में आग की गेंद बहुत डरावनी थी। एक बार जब यह फट गई तो यह निश्चित रूप से उन सभी को निगल जाएगी। हालांकि वे पिल फ्लेम की शक्ति को नहीं समझते थे, लेकिन वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे और अपनी तीक्ष्ण खतरे की इंद्रियों पर भरोसा कर सकते थे, जिससे वे जान सकते थे कि राघव संभवतः अंतिम हमला करने की योजना बना रहा था। खुद को तैयार करो, राघव ने धीरे से कहा। चारों यह देखकर अचंभित रह गए कि उसने अचानक उसे आसमान में फेंक दिया। अचानक आध्यात्मिक शक्ति फैल गई और एक सफेद आकृति प्रकट हुई। वह एक सफेद हिम भेड़िया था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, एक दबंग दबाव फैल गया जिससे उनके सभी दिल कांप उठे। गर्जन!
जैसे ही लिटिल स्नो प्रकट हुआ, उसने एक आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। अपना मुंह खोलते ही हवा के ब्लेडों का एक बड़ा गोला बाहर निकला। शुरुआत में वह गेंद सिर्फ 1 फीट चौड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे वह उड़ती गई, वह तेजी से बढ़ती गई और 30 मीटर चौड़ी हो गई। सांझी और अन्य लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह राघव की बैंगनी लौ की गेंद से टकरा गई। उनकी अचंभित आंखों के सामने पवन ब्लेड की गेंद ने तुरंत राघव की लपटों को भस्म कर दिया और गेंद 300 मीटर तक बढ़ गई। इसके अलावा आग को भस्म करने के बाद उस गेंद ने अब ऐसा दबाव छोड़ा जिससे हड्डियों तक ठंड लग गई। तभी बड़ी गेंद उन चारों की ओर उड़ने लगी। उन्होंने ऐसा अजीब हमला पहले कभी नहीं देखा था और वे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे किनारे की ओर भागे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस तरह के भयानक हमले में कोई लॉकिंग क्षमता नहीं थी। वे आसानी से चकमा देने में सक्षम थे, जो उन्हें हैरान कर रहा था। अच्छा नहीं है। समर की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह दूर के युद्ध क्षेत्र की ओर दहाड़ता हुआ बोला, सावधान। लेकिन वह अभी चिल्लाया ही था कि उस विशाल गेंद ने गति पकड़ ली और सीधे धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञों की ओर जा गिरी। क्या? उस विशाल गेंद को अपने ऊपर गिरते देख उनके चेहरे पर उदासी और बेजान भाव आ गए। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उस विशाल गेंद ने उनकी पंक्तियों को चीरना शुरू कर दिया। चाहे वे किसी भी शक्ति स्तर पर पहुंच गए हों, जो भी उस विशाल गेंद के संपर्क में आता था वह तुरंत उड़ जाता था और फिर प्रचंड गर्मी से राख में बदल जाता था, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता था। अब पूरा युद्ध क्षेत्र 2 भागों में बंट गया। 100 मील की उड़ान भरने के बाद विशाल गेंद अंततः फट गई और दूरी में एक विशाल मशरूम बादल दिखाई दिया। भूमि तीव्रता से हिल गई। जहां वह गेंद फटी थी, वहां कई दर्जन मील के दायरे में सब कुछ नष्ट हो गया था। जो लोग अभी भी जीवित थे, वे सभी स्तब्ध रह गए। हालांकि यह उनके बीच विस्फोटित नहीं हुआ था, लेकिन कई विशेषज्ञों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके अलावा यह सीधे उस जगह से होकर गुजरा था जहां धर्मी और भ्रष्ट शिष्य सबसे अधिक एकत्रित थे। उस हमले के बाद हजारों विशेषज्ञ गायब हो गए थे। बस यह देखकर लोगों को सुन्न और ठंडा महसूस हुआ। उस हमले ने उन सभी को यह एहसास दिलाया कि राघव कितना शक्तिशाली था। अगर राघव को दूसरों की जान की चिंता नहीं होती और उसने युद्ध के मैदान के बीच में ही विस्फोट होने दिया होता, तो शायद बहुत कम लोग जिंदा बचते। राघव ने अपने हमले के कोण की सही गणना की थी। यह उसके साथियों से चूक गया जो लड़ रहे थे और उन्हें घेर रहे लगभग आधे दुश्मनों को तुरंत खत्म कर दिया। यह हवा और ज्वाला का हमला राघव का गुप्त हथियार था। यह बर्बरीक पवन जानवर और वायलेट फीनिक्स स्पैरो के अंतिम मौत के हमलों से प्रेरित था। वह हमला वास्तव में सर्वनाशकारी था। इससे राघव ने देखा कि जब हवा और ज्वाला ऊर्जा एक साथ मिलती है तो वे कई गुना अधिक शक्ति के साथ फट सकती हैं। मूल रूप से लिटिल स्नो एक दोहरी वायु और अग्नि तत्व वाला जादुई जानवर था, लेकिन बर्बरीक पवन जानवर के निदान को अवशोषित करने के बाद उसकी ऊर्जा पूरी तरह से वायु तत्व की ओर झुक गई थी। हालांकि उसके पास अभी भी थोड़ी मात्रा में ज्वाला ऊर्जा थी। राघव ने इस बात पर शोध किया था कि वह अपनी ज्वाला ऊर्जा को लिटिल स्नो की पवन ऊर्जा के साथ कैसे जोड़ सकता है। अगर वे सीधे टकराते तो बस एक त्वरित विस्फोट होता। यह ज्यादातर अनुपयोगी था, लेकिन लिटिल स्नो के पास मौजूद ज्वाला ऊर्जा की थोड़ी मात्रा ही इस समस्या को ठीक करने की कुंजी थी। हालांकि उसकी पवन ब्लेड बॉल का 99% से ज्यादा हिस्सा पवन ऊर्जा था, लेकिन उसमें ज्वाला ऊर्जा का भी अंश था। वह ज्वाला ऊर्जा गेंद के बिल्कुल केंद्र में रखी गई थी। जब लिटिल स्नो का हमला राघव की ज्वाला गेंद तक पहुंचा तो वह हल्की ज्वाला ऊर्जा राघव की ज्वाला गेंद के चारों ओर लिपट गई थी। इस तरह कोई निष्कासन नहीं होगा। यह ऐसा था जैसे किसी मुंह ने राघव की ज्वाला गेंद को निगल लिया हो और वह उसे तभी छोड़ेगा जब समय होगा। लेकिन राघव ने खुद यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका संयुक्त हमला इतनी भयावह स्थिति तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जब यह विस्फोट हुआ था तो इसकी शक्ति बिल्कुल अविश्वसनीय थी।
वास्तव में राघव और लिटिल स्नो का संयुक्त हमला बर्बरीक पवन जानवर और वायलेट फीनिक्स स्पैरो के अंतिम हमलों की तुलना में भी बहुत कमजोर नहीं था। बॉस बहुत शक्तिशाली है, अर्जुन खुशी से झूम उठा। राघव के हमले ने आधे युद्ध क्षेत्र को साफ कर दिया था। इसने न केवल अनगिनत दुश्मनों को खत्म कर दिया था, बल्कि इसने उनके सभी दुश्मनों के आत्मविश्वास को भी नष्ट कर दिया था। अब जो विशेषज्ञ अभी भी लड़ रहे थे, वे बहुत ज्यादा संयमित थे। सभी राघव पर नजर रख रहे थे। कौन जानता था कि राघव कब एक और भयानक हमला करेगा। दूर बैठे दर्शकों के लिए हजारों लोगों को अचानक गायब होते देखना बहुत चौंकाने वाला था। उनमें से हर कोई कागज की तरह पीला पड़ गया था। इस युद्ध की तीव्रता पहले ही उनकी समझ से परे हो चुकी थी। बहुत से लोग मारे गए थे। इस समय एक 10 मीटर लंबा सफेद स्नोवुल्फ राघव के पास खड़ा था। उसकी आंखों से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि लोगों की रूह कांप उठती थी। वह सर्वनाशकारी हमला ऐसा था जिसके बारे में किसी ने कभी सुना नहीं था, देखा तो दूर की बात थी। हर कोई, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस हमले में राघव की सारी पिल फ्लेम ऊर्जा खत्म हो गई। वह दूसरा हमला नहीं कर सकता। यह देखकर कि सभी की आंखें आतंक से भरी हुई थीं, सांझी चिल्लाया। एक गोली साधक के रूप में सांझी तुरंत बता सकता था कि हालांकि राघव का अंतिम हमला भयानक था, लेकिन इसकी कीमत उसकी सभी गोली ज्वाला ऊर्जा का उपयोग करने की थी। किसी और हमले की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि हर कोई पिछले हमले से अभी भी बहुत स्तब्ध था। यह हमला ऐसा था कि इसे छूने वाला कोई भी व्यक्ति मर सकता था। और सच तो यह है कि राघव भी इसे इतनी नजदीक से छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। न तो वह और न ही लिटिल स्नो इसे रोक सकते थे। छोटी स्नो, जाओ और सबकी मदद करो। हमारे हताहतों की संख्या कम करने की कोशिश करो। राघव ने छोटी स्नो को थपथपाया। चिंता मत करो, ये सिर्फ कुछ निकम्मे लोग हैं। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनने के बाद लिटिल स्नो ने ठंडी निगाहों से उन चारों की ओर देखा, फिर एक सफेद बिजली के बोल्ट में तब्दील हो गई और तुरंत दर्जनों मील दूर से प्रकट हुई और युद्ध के मैदान में हमला कर दिया। लिटिल स्नो ने अपना मुंह खोला और हवा के ब्लेड बाहर निकले और निर्दयतापूर्वक उनके बीच तबाही मचा दी। बर्बर पवन जानवर के नीदान को अवशोषित करने के बाद लिटिल स्नो की पवन ब्लेड एक बिल्कुल भयानक क्षेत्र में पहुंच गई थी। अपने जादुई पशु शरीर में, जिसमें मानव से कई गुना अधिक ऊर्जा थी, उसने लड़ाई में शामिल होते ही तुरंत नरसंहार शुरू कर दिया। लिटिल स्नो के शामिल होने से कई विशेषज्ञों को उसके खिलाफ सावधान रहना पड़ा। यह शीर्ष चौथी रैंक का जादुई जानवर बहुत भयानक था और उसका सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति रक्षात्मक मुद्रा अपनाता था। लेकिन लिटिल स्नो बिजली की तरह तेज था, हवा की तरह आता जाता रहता था। वे यह भी नहीं जान पाते थे कि वह कहां है और इसलिए वे केवल लगातार निगरानी रख सकते थे। उनमें से हर एक ने देखा था कि लिटिल स्नो एक जादुई जानवर है जिसके पास बेहद शक्तिशाली आक्रामक क्षमताएं हैं, लेकिन बेहद कमजोर रक्षा है। हालांकि लिटिल स्नो की गति ने उस कमजोरी की भरपाई कर दी जिससे वे असहाय हो गए। लिटिल स्नो के शामिल होने से अर्जुन और अन्य लोगों का मनोबल बढ़ा। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद, विशेष रूप से इतनी भयंकर लड़ाई में, वे पहले से ही थक चुके थे और यहां तक कि उनकी आध्यात्मिक क्यूई भी खत्म होने लगी थी। लेकिन राघव के हमले में अनगिनत विशेषज्ञों और लिटिल स्नो के शामिल होने के बाद उनकी कमजोरी तुरंत दूर हो गई। वे खुशी से भर गए और उनकी लड़ाकू शक्ति बढ़ गई। हम सब लोग अपनी असली क्षमताएं छिपाना बंद करो। यह राघव का मृत्युशैया संघर्ष है, डूबते सूरज से पहले की अंतिम चमक। धोखा मत खाओ, उसे मार डालो। सांझी चिल्लाया और उसके शरीर से आग की लपटें फूट पड़ीं। उसके चारों ओर अनगिनत ज्वालाएं नाचने लगीं और वह अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हट पाया। उसकी आभा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। मानव भी चिल्लाया और उसके चेहरे पर फिर से रेखाएं उभर आईं। उसने एक बार फिर 9 लाइन क्यूब विस्फोट कला को सक्रिय कर दिया था, जो उसका अंतिम तुरुप का पत्ता था। समर ने अपने दांतों को भींच लिया और एक बार फिर अपनी जियांटियन शक्ति को उसके सबसे मजबूत स्तर पर पहुंचा दिया। मूंछ वाले आदमी के लिए
वह बहुत ज्यादा सीधा था। उसने खुद को छाती पर थप्पड़ मारा और मुंह में खून भरकर खांसते हुए अपनी तलवार पर गिरा। उसकी तलवार के ऊपर अनगिनत रूंड चमक उठे और एक भयानक दबाव बाहर निकल आया। उसने अपने हथियार की असली ताकत को सक्रिय करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया था। आकाश को विभाजित करो। जहां तक राघव का सवाल है, उन सभी को अपनी सबसे मजबूत लड़ाई की स्थिति में देखकर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे अपना सबसे मजबूत हमला किया। उसकी आंखों का सितारा टिमटिमा उठा। उसके समृद्धि स्टार और एलियोथ स्टार को शिखर पर धकेल दिया गया। उसने अमोदिता की आध्यात्मिक क्यूई की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया, जिससे एक अभूतपूर्व शक्ति निकल गई। उसने लगातार 3 बार स्प्लिट द हेवेंस का इस्तेमाल किया, जिससे भूमि नष्ट हो गई और आकाश फट गया। सांझी और अन्य लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि राघव इतना निर्दयी होगा और तुरंत अपने सबसे मजबूत हमले का इस्तेमाल करेगा। भले ही वे एक साथ काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें खून की खांसी हुई और वे पीछे हट गए। डरो मत, अगर वह इसी तरह चलता रहा तो उसकी आध्यात्मिक क्यूई जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, फिर वह मर ही जाएगा। उफ! सांझी के शब्द तब बाधित हुए जब उसे एक बार फिर खून की खांसी हुई। अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। धरती कांप उठी। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। एक राजसी आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे हर किसी के हाव भाव बदल रहे थे। अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। धरती कांप उठी। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। एक राजसी आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे हर किसी के हाव भाव बदल रहे थे। क्या हो रहा है? पूरी दुनिया हिल रही है। क्या यह हो सकता है कि राघव की लड़ाई पहले ही इतने भयानक स्तर पर पहुंच चुकी है? लोग डर गए। जमीन तेजी से हिल रही थी और वे स्थिर होकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इससे भी ज्यादा भयावह यह था कि जमीन में दरारें पड़ रही थीं। दरारें हजारों मील लंबी थीं और उनकी नजर से परे फैली हुई थीं। हर किसी के पास लड़ाई बंद करने और हिलती हुई जमीन पर नजर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां तक कि राघव के दोनों पक्ष भी रुक गए थे और एक दूसरे से कुछ दूरी पर अलग हो गए थे। वे डर के मारे जमीन की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कंपन और भी तीव्र होता जा रहा था, मानो कोई अद्वितीय राक्षस धरती से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हो। बढ़ती आभा ने सभी के दिलों में श्रद्धा की भावना पैदा कर दी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी लड़ाई से कोई राक्षस जाग गया हो, है ना? तो क्या हम सब नष्ट नहीं हो जाएंगे? कुछ लोग डर के मारे पीले पड़ गए थे। कई लोग भागना चाहते थे, लेकिन पूरा झिउली गुप्त क्षेत्र हिल रहा था, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि वह राक्षस कहां दिखाई देगा। मुकेश और बाकी सभी लोग राघव के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इस समय किसी के मन में अभी भी लड़ने का कोई विचार नहीं था। वे सभी अपने अपने समूहों में इकट्ठे हो गए। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लड़ना बंद करो, अब कोई भी नहीं लड़ रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? एक उग्र आवाज गूंजी, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ अभी भी सक्षम और अन्य 2 शीर्ष विशेषज्ञों के खिलाफ अपना नुकीला डंडा लहरा रहा था। वे लगातार खून खांस रहे थे। सिद्धार्थ की लड़ाई की तकनीक उन्हें पागल कर देने वाली थी। उनके पास सभी तरह की तकनीकें थीं, लेकिन सिद्धार्थ सिर्फ अपने क्लब के जोरदार प्रहार से जवाब देते थे, जिससे वे अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने में असमर्थ हो जाते थे। इसके अलावा सिद्धार्थ पूरी तरह से क्रूर ताकत पर निर्भर था, इसलिए आध्यात्मिक क्यूई उसकी शक्ति को रोकने में असमर्थ थी। उन तीनों को बार बार पीछे धकेला गया और वे इतने क्रोधित थे कि वे खून की खांसी बंद नहीं कर सके। अब यह देखकर कि हर कोई पहले ही रुक चुका था, लेकिन यह बड़ा बेवकूफ नहीं रुका था। सक्षम गुस्से में कोसने से खुद को रोक नहीं सका। ओह! अब जाकर सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि सभी रुक गए हैं। राघव की तरफ देखते हुए उसने पाया कि सभी पहले से ही वहां इकट्ठा हो चुके थे, केवल वह अभी भी लड़ रहा था। अपने क्लब का अंतिम झटका देने के बाद सिद्धार्थ राघव की तरफ भागा। सक्षम और बाकी लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। वे सिद्धार्थ के खिलाफ लड़ने के बजाय राघव पर हमला करना पसंद करते। यह बहुत दमघोंटू था।
ऊपर आसमान में सीमा और प्रज्वल भी रुक गए थे। आसमान भी कांप रहा था और उनके जादुई जानवर बेचैन हो रहे थे। वे कांप रहे थे, उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। मुकेश, वेद शर्मा और सौम्या सभी अपने अधीनस्थों को राघव के पास ले आए। इस समय तक मोगेट और हुआयुन संप्रदाय के दर्जनों शिष्यों ने अपनी जान गंवा दी थी। यह कुछ ऐसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। वास्तव में इस तरह की लड़ाई में इतने कम बलिदानों पर विश्वास करना पहले से ही कठिन था। बॉस, क्या हो रहा है? अर्जुन का कवच लगभग पूरी तरह से लाल रंग में रंग गया था। सभी में से उसने शायद इस लड़ाई में सबसे ज्यादा लोगों को मारा था। मैं एक तीव्र आह्वान महसूस कर सकता हूं, राघव ने बड़बड़ाया। बुलावा? हर कोई चौंक गया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राघव का क्या मतलब था। हां, सावधान रहो, थोड़ी देर में शायद और भी भयंकर लड़ाई शुरू हो जाएगी। सरोजिनी, तुम्हें पहले सभी को ठीक होने में मदद करनी चाहिए, राघव ने कहा। इस समय अमोदिता राघव के पास था। उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे उसकी आध्यात्मिक क्यूई पुनः प्राप्त करने में मदद कर रहा था। हालांकि यह वुड स्पिरिट यूनियन नहीं था। राघव की व्यक्तिगत आध्यात्मिक क्यूई को पुनः प्राप्त करना बहुत धीमा था। अमोदिता ने सिर हिलाया और हाथ की मोहरें बनाईं। जमीन से अनगिनत लकड़ी के खंभे उग आए। जो कोई भी घायल होता, उसे लकड़ी के खंभों से जीवन ऊर्जा मिलती। ठीक होने के साथ ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक क्यूई को यथाशीघ्र पुनः प्राप्त करने के लिए औषधीय गोलियां भी खा लीं, ताकि वे उस भयंकर युद्ध के लिए तैयार हो सकें, जिसके बारे में राघव ने बताया था कि वह आने वाला है। जमीन अभी भी तेजी से हिल रही थी। वह भयावह आभा और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। धर्मी और भ्रष्ट शिष्य सभी क्रमशः मानव और समर की ओर भागे। सभी घबराहट से भर गए। सभी लोग अज्ञात से डरे हुए थे। केवल राघव को एक तरह की अवर्णनीय परिचितता और प्रत्याशा महसूस हुई। जब उसने कुछ समय पहले पूरी ताकत से अपना समृद्ध युद्ध कवच बुलाया था, तो उसने कुछ महसूस किया था। एक जानी पहचानी पुकार धीरे धीरे पास आ रही थी। अब जबकि आकाश और धरती कांप रहे थे, वह पुकार और भी करीब आ रही थी। अचानक जमीन फट गई। जमीन से एक बहुत बड़ा गोला निकला। इसका व्यास 3 मील था। इसके ऊपर बहुरंगी रोशनी चमक रही थी और इसके भीतर एक दिव्य कृपा प्रवाहित हो रही थी। इससे निकलने वाली आदिम अराजकता की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। इसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनि पैदा कर दी। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। जब वह गोला हवा में दिखाई दिया, तो उसने एक ऐसा दबाव छोड़ा जिससे अनगिनत विशेषज्ञ उसके सामने घुटने टेकने लगे। उनके लिए घुटने टेकना असंभव था। वह आभा बहुत भयानक थी और अगर वे घुटने नहीं टेकते तो उनके घुटने फट जाते। केवल चुने हुए लोग ही मुश्किल से इसका विरोध कर सकते थे। हालांकि वे सभी पीले पड़ चुके थे और उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। उन्होंने हठपूर्वक विरोध किया, उस गोले को कसकर घूरते हुए। हर कोई जानना चाहता था कि यह गोला क्या है, यह क्या कर रहा है। इसके अलावा इससे निकलने वाली आदिम अराजकता की आभा ने उन्हें लालच से भर दिया। आदिम अराजकता सबसे प्रारंभिक ऊर्जा थी जो अस्तित्व में आई। यह कुछ ऐसी चीज थी जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और बीच की सभी चीजें शामिल थीं। यहां तक कि इस क्षेत्र को देखने मात्र से ही उनके डेंटियन बेतहाशा प्रसारित होने लगे। यह निश्चित रूप से एक अद्वितीय खजाना था। हालांकि यह बहुत बड़ा और बहुत भयानक था। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए कोई भी इसे सीधे छीनने नहीं गया। वह विशाल गोला लगातार हवा में घूम रहा था। उसमें से अनंत आदिम अराजकता फैल रही थी और जैसे जैसे वह घूम रहा था, वह सिकुड़ने लगा। बस एक सांस में ही यह केवल 30 मीटर चौड़ा रह गया और यह अभी भी सिकुड़ रहा था। जब यह अंततः मुट्ठी के आकार का हो गया, बिल्कुल 30 मीटर चौड़ा एक बड़े मोती जैसा दिखने लगा, तो यह पूरी तरह से स्थिर हो गया। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे। केवल राघव ही परमानंद से भरा हुआ था। वह समझ सकता था कि उसे बुलाने वाली चीज वास्तव में यही क्षेत्र था। इसके अलावा जब यह गोला प्रकट हुआ था, तो उसके समृद्ध स्टार और एलियोथ स्टार ने उसकी नियंत्रण क्षमता से 1 दर्जन गुना अधिक तेजी से परिभ्रमण करना शुरू कर दिया था।